हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी बहुत समय के बाद एक बार फिर से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह के बजे हैं 5, दिन है संडे का और तारीख है 19 नवंबर। मैं उठी थी लगभग पौने 5 बजे के आसपास, अपने डेली रूटीन के काम निपटाए, चाय वगैरह पी, तो बस मुझे भी 15-20 मिनट लग गया है। और यहाँ अब मैं सबसे पहले कर ले रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि खुशी के इंस्टीट्यूट खुल गया है और अब उसकी रेगुलर क्लासेस होने वाली है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लक्की के ट्यूटर भी जो है जल्दी आ जाते हैं। छठ की पूजा चल रही है तो सभी माताओं बहनों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो बस यहाँ मेरे पास 2 मूली हैं, क्योंकि मैं बच्चों के ही बनाऊंगी और ये 2 मूली ना 2-3 दिन से रखी हुई थी, तो बस मुझे ये हुआ पत्ते भी नहीं है तो खाली मूलियों का करेंगे क्या, बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो इनके मैं पराठे बना देती हूँ। दोनों ही मूली को मैंने छील के अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने कद्दूकस किया है। साथ-साथ मैंने बच्चे भी उठा दिए हैं, तो बस यहाँ मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मिला के इसको अच्छे से मैं रख दूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो भी पानी है वो अच्छे से मूली छोड़ दे। 15-20 मिनट के बाद इसको बहुत अच्छे से टाइटली निचोड़ लेंगे। नमक डाल के रखने के बाद ना मूली में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रह जाता है और जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखो, आप 2 मूली का पानी है इतना सारा। यहाँ अभी जो निचोड़ी थी मूली उसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। और स्टफिंग वाले पराठों में मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ, तो इसमें सिर्फ मैं धनिया पाउडर, थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक जो है हमने मूली में पहले ही डाल दिया था पानी निचोड़ने से पहले, तो इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि आटे में मैंने नमक डाला है। जितनी देर मैंने मूली को नमक लगा के छोड़ा था, उतनी देर में मैंने लगा लिया था आटा और ये रेस्ट होने छोड़ा हुआ था, तो बस घी लगा के और इसको भी मैंने सेट कर लिया है। सबसे पहली रोटी मैं बना रही हूँ गाय की। आज मूली के पराठे की बहुत ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी फट जाते हैं मूली के पराठे और हमारे बच्चों को बहुत पसंद। जब हम मूली को इस तरीके से नमक लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद निचोड़ के बनाते हैं ना, तो मूली का लगभग मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। रोटी बना के और उसको बीच में से कट करके इस तरीके से स्टफिंग को फैला के ट्रायंगल बना लें। जैसे मैं अचार का पराठा बनाती हूँ, सेम उसी तरीके से मैंने मूली का पराठा बनाया है। तो इसमें क्या रहता है, स्टफिंग चारों तरफ इवनली स्प्रेड होती है और पराठा फटता नहीं है। और गाय की रोटी में मैं हमेशा ही घी चीनी लगा के देती हूँ। यहाँ पराठे जो है मैं बना रही हूँ इंडस वैली के कास्ट आयरन के तवे पे। इस पे बहुत बढ़िया क्रिस्पी पराठे बनते हैं। कास्ट आयरन का है तो नुकसान भी नहीं करता है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पे चिपकता नहीं है पराठा, जैसे नॉर्मल लोहे के तवे पे चिपक जाता है, इस पे बिल्कुल नहीं चिपकता है। नॉनस्टिक की तरह बहुत क्रिस्प एंड करारा पराठा बनता है। और इस तरीके से आप पराठे ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल नहीं फटते हैं। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपने लॉन्ड्री एरिया में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। बीच में मेरे मशीन का पाइप का प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कपड़े दिवाली में तो 5 दिन धुले ही नहीं, क्योंकि दिवाली के बाद हमने ये पाइप ठीक कराया, तो बस वो जितना ढेर हुआ पड़ा था, धोबी घाट बना पड़ा था, उसको निपटाने में एज़ यू ऑल नो कि टाइम लगता है। और फुली ऑटोमेटिक मशीन का ये रहता है कि 1 घंटा 26 मिनट का मेरी साइकिल होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल सर्दियां हैं, मौसम ठीक नहीं है, धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, तो कपड़े सूखने में भी टाइम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बल्क में भी कपड़े मैं नहीं धो सकती हूँ। मैं उतने ही धोती हूँ जितने, अगर ना सूखे तो हम अंदर फैला के आराम से निश्चिंत हो सके कि हाँ कपड़े सुबह तक सूख जाएंगे। और अंदर भी जब हम कपड़े डाल देते हैं ना, तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल हो जाती है, लेकिन मजबूरी में हमें कपड़े डालने पड़ते हैं। यहाँ दोनों ही बच्चों का नहाना धोना हो के नाश्ता हो गया है और खुशी रेडी हो रखी है अपनी क्लास के लिए। ये अपना जो है लंच पैक कर रही है। लंच के पराठे भी मैंने साथ साथ ही बना दिए थे। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो दिन भी छोटे होने शुरू हो गए हैं, लेकिन काम हमारे जो हैं वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो। बस ये रहता है कि हमें अपने शेड्यूल को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि दिन जैसे छोटे होने लगे हैं ना, तो मैं सुबह 5 पौने 5 बजे उठ के अपने दिन को शुरू कर लूँ। गर्मियों में मैं और थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, या गर्मियों में ये रहता है कि अगर 6 साढ़े 6 तक भी छुट्टी वाले दिन उठ जाओ तो काम चल जाता है, क्योंकि दिन में पूरा दिन धूप रहती है,
है, बहुत अच्छा खिला दिन रहता है, तो आप पूरा दिन आराम से काम कर सकते हो। लेकिन सर्दियों में मेरा रहता है कि मैं किसी भी तरीके से 8 साढ़े 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक अपना सारा काम निपटा लूँ, ताकि उसके बाद कपड़े अगर मेरे मशीन में पड़े भी हैं तो उनको मैं साथ के साथ फैला दूँ और कपड़े साथ के साथ सूख जाएँ। घर में भी थोड़ी-सी जो है हवा पास हो जाए, अगर जल्दी साफ-सफाई हो जाती है तो। तो यहाँ पे जो है खुशी अपना लंच पैक कर रही थी, तब तक ये बर्तन थे नाश्ते के, तो बस ये मैं धोने लग गई थी। और कल हम लोग जो है सैटरडे को, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, बालाजी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी। तो आने के बाद चाय वगैरह पी थी, तो बस उसके बर्तन थे, तो बस ये मेरी माँजने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो कुछ चाय के बर्तन हैं, यहाँ साथ-साथ जो है माँज ले रही हूँ अपनी टोकरी और टोकरी के नीचे की ट्रे। टोकरी और टोकरी के नीचे की ट्रे ना मैं हफ़्ते में 1 बार ज़रूर अच्छे से रगड़ के, माँज के साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ये एक बहुत छोटी-सी लापरवाही कर देते हैं कि बर्तन डेली माँजते हैं, लेकिन टोकरी को हम हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे हम बर्तन धो के रखते हैं, इसमें पानी टपकता है, हमारे यहाँ समरसीबल का पानी आता है, तो उसमें मिट्टी आती है, तो टोकरी के नीचे वाली ट्रे में मिट्टी जम जाती है। उसके बाद कई जगह खारा पानी आता है, तो वो पानी जम जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारी बहनों की ना टोकरियाँ बिल्कुल काली हुई पड़ी रहती हैं, तो ये भी इन्फेक्शन का एक कारण होता है। आप बेशक बर्तन 4 टाइम धो, लेकिन अगर आप टोकरी नहीं धुल के रख रहे हो ना, तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो जी, बीमारियों से बचे रहने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, इसमें एक तो पॉल्यूशन इतना है, धूप नहीं निकल रही है, हवा में भी पॉल्यूशन की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बस जो है मेरे बर्तन वग़ैरह हो गए, किचन मैंने क्लीन कर दिया था और टाइम हो गया है खुशी के जाने का, तो अभी मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। और अभी घर जाने के बाद मैं अपना बाकी का काम समेटूँगी। मैंने इसको ड्रॉप किया था 7:20 पे। तो आप देखिए 7:20 तक मेरा जो है ज़्यादातर काम हो चुका था। किचन का काम मैंने ऑलमोस्ट जो है निपटा के मैं तब गई थी। अब जो है मेरा काम रह जाएगा सिर्फ़ क्लीनिंग का, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वग़ैरह। और ये सुबह मैंने जो है मूली छीली थी, उसके छिलके हैं। रात को मटर छीली थी, मटर वाली खिचड़ी बनाई थी, उसके छिलके हैं। और कल मैं बच्चों के जो है पालक के पराठे बना के गई थी, आलू वाले। तो जल्दी-जल्दी में वो भी मैंने यहीं पे छोड़ दिया था कि मैं आने के बाद कर दूँगी, क्योंकि सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो बस सारा ही मैंने उठा के बाहर रख दिया है। मैं दोबारा जाऊँगी तो गाय के लिए ले जाऊँगी और गाय को मैं छिलके डाल दूँगी। यहाँ किचन मेरा साफ़ हो गया था, तो आते ही मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगा के साफ़-सफ़ाई करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है और पूजा में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो उसके हिसाब से भी मुझे अपने काम को मैनेज करना पड़ता है। पहले क्या हो रहा था ना कि मैं पूजा पाठ इतना लंबा नहीं कर रही थी, और पिछले 2 ढाई साल से तो मेरी पूजा लगभग बंद ही थी। मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं होता था, और पूजा पाठ ना होने के कारण जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती चली गई। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। बट अभी माता रानी की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। मैं फिर से अपने पूजा पाठ वाले रूटीन में वापस आ गई हूँ, और मैं एक रूटीन के साथ ही अपने पूजा पाठ को फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग उठते ही पूजा पाठ करने लग जाओ। अगर आपके पास टाइम है कि आप सुबह-सुबह नहा सकते हो, तो सुबह नहा के जोत खड़ी कर दो। अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर आप अपना पूजा पाठ आराम से कर सकते हो। लेकिन मेरा, जैसा आपने देखा कि मैं सुबह 5 बजे से नॉन-स्टॉप कंटिन्यूअसली लगी हुई हूँ अपने घर के काम निपटाने में, तो 8 साढ़े 8 तक इस हिसाब से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं नहा के अपनी पूजा आराम से निपटा सकती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं लेट हो जाऊँगी पाठ करने में, उस दिन मैं सुबह उठ के नहा के जोत खड़ी कर देती हूँ। वैसे मेरे बच्चे भी जो है जोत करके जाते हैं। यहाँ पोछा लगाने के बाद मैंने बिछा दिए हैं मैट, जो अपने घर में मैं बिछा के रखती हूँ, और सीधा मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि जैसे ही सफाई होती है ना, तो उसके बाद मेरा पहला काम होता है नहाने का। कई बार ये होता है कि आज कोई ख़ास दिन है और मुझे इम्पोर्टेंट पूजा करनी है, या मुझे अपने जो भी मैं जाप करती हूँ वो मुझे करना है, तो उस दिन मैं पहले पूजा पाठ का काम करती हूँ, सिर्फ मंदिर के आगे का एरिया साफ़ करके, पोछा वोछा लगा के। और जोत के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा फूल आया है। तो सबसे बड़ी श्रद्धा होती है, अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं ना, तो भगवान
उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। जोत करने के बाद कुछ छोटे-मोटे काम थे वो निपटाने लग गई थी। निपटाते-निपटाते बज गया था 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम और मैं आ गई हूँ सीधा लंच की तैयारी करने। लंच में आज बहुत सिंपल सा दाल-चावल बनाने वाली हूँ। यहाँ दाल का पानी जो है पूरा निकल गया था क्योंकि मैं चढ़ा के फिर से काम करने लग गई थी। 2 टमाटर मैंने लिया, उसको पेट चीरा करके उल्टा करके रख दिया है। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल के और 4 से 5 सीटी लगवाई थी क्योंकि चने की दाल है और दाल मेरी बन गई है। तो अभी मैं साथ-साथ लगा दे रही हूँ छौंक। छौंक बहुत सिंपल रहने वाला है, हींग, जीरे का, लहसुन, प्याज नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे भोग लगाना है भगवान जी का। टमाटर जो बॉयल किए थे वो अच्छे से मैंने छील लिए थे, छील के और इनको अच्छे से मैंने भून लिया है हींग, जीरे के साथ। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्ची क्योंकि हरी मिर्च का जो क्रंच आता है ना दाल में बहुत डिलीशियस लगता है। मैंने इसमें बाकी कोई मसाला ऐड नहीं किया है क्योंकि हल्दी नमक ऑलरेडी मैं दाल में डाल चुकी थी। बॉइल्ड दाल डाल दिया है, जितना मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ढक के 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। साथ-साथ मैंने दाल के ही कुकर में चावल चढ़ा दिया था। चावल का भी पानी उबल गया है तो बस इसका ढक्कन लगा के चावल में भी 1 सीटी लगा लूँगी और बस लंच हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ जब तक मेरा चावल बन रहा है, दाल उबल रही है, तब तक मैं काट ले रही हूँ बच्चों के लिए सैलेड। लकी यहाँ बैठ के पढ़ रहा था तो आज मैंने ये सोफ़ा बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है। सुबह थोड़ा-सा झाड़ दिया था और वो यहीं पे बैठ के पढ़ रहा था, या इसकी बुक्स भी यहीं पड़ी हुई हैं। तो बस मुझे ये हुआ कि ठीक है, मंडे इसका एग्ज़ाम है, यहीं बैठ के पढ़ने देते हैं, मैं अपना काम इधर-उधर बैठ के एडजस्ट कर लूँगी। दाल जो है अच्छे से बॉईल हो गई है, इसको एक अच्छा-सा मिक्स देंगे और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे बहुत सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। बहुत डिलीशियस लगता है दाल में हरा धनिया। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। आज मैंने 2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की है और यहाँ लग गई है हमारी लंच की थाली। दाल, चावल, रोटी, आम का अचार, खीरा, टमाटर और प्याज का सैलेड। मैं गाजर भी काटने वाली थी लेकिन गाजर बच्चों ने मना कर दिया तो बस मैंने ये 3 ही चीज़ काटी है। अच्छा, भोग वाली जो मैंने थाली लगाई थी उसमें प्याज हमने नहीं डाला था, उसमें सिर्फ खीरा टमाटर का सैलेड दिया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।